सेमेस्टर 6 में आज हम लोग चर्चा करेंगे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत हुई जो पूरे देश में या देश के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है। भाषा अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है और संप्रेषण के लिए भी यह इतना ही आवश्यक है। इस पर कुछ विचार विमर्श हुए, तर्क वितर्क भी हुआ और अंततः यह सहमति बनी कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। राष्ट्रभाषा के रूप में यह देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है। संपर्क भाषा के रूप में यह विभिन्न राज्यों से जोड़ने वाली भाषा है। तो राजभाषा के रूप में यह शासन, न्यायपालिका और विधि व्यवस्था की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। संविधान के 11 अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी की चर्चा है। इस समय यह प्रावधान किया गया, संविधान के अनुच्छेद 348 के उपबंधों में यह प्रावधान किया गया कि 1965 तक 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी में भी काम हो सकता है। 1965 के बाद संसद कानून बनाकर अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर देगा। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा यह थी, या समस्या हम कह सकते हैं यह थी, कि हिंदी कार्यालयी उपयोग के योग्य नहीं थी। हिंदी को कार्यालयी उपयोग बनाने की आवश्यकता थी। दूसरी बात कि हिंदी में काम करने में असुविधा हो रही थी, या असुविधा होगी। संविधान निर्माताओं को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने क्या नियम बनाया कि 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी में काम किया जा सकता है। अनुच्छेद 344 में यह प्रावधान किया गया कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद आयोग का गठन होगा, जिसमें हिंदी के संबंध में विचार विनिमय होगा और हिंदी को लागू करने की बात होगी। राजभाषा के रूप में हिंदी को लागू करने की बात होगी। अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान किया गया कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य की भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है। जैसे बंगाल में बंगाली, असम में आसामी और महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। जो जिस राज्य की भाषा है वह उस राज्य की राजभाषा हो सकता है। इसी कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है और उर्दू को वहां द्वितीय राजभाषा का स्थान प्राप्त है। यह जो कानून बना कि अनुच्छेद 345 में कि हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं या अपनी भाषा में काम कर सकते हैं, सरकारी काम जो है हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक असुविधा यह हो गई कि अगर उस भाषा में काम नहीं हो, राजभाषा का प्रयोग ना हो,
तो हम उसके जगह पर अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रावधान के कारण आज भी हिंदी को वह स्थान नहीं मिला जिसकी वह अधिकारिणी है। लोग अंग्रेजी का ही अधिक प्रयोग करते रहे अपनी भाषा को छोड़कर भी। अब हम देखेंगे कि राजभाषा हिंदी के लिए क्या क्या प्रयास हुआ है। तो बहुत दयनीय स्थिति राजभाषा हिंदी की नहीं है, लेकिन बहुत संतोषजनक भी हम नहीं कह सकते, बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो क्या क्या प्रयास हुए, एक नजर हम लोग इस पर डाल लेते हैं। 1967 में संसद के दोनों सदनों में पारित राजभाषा नीति बनी। इस राजभाषा नीति का एक ही उद्देश्य था, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार पर बल दे, अधिक से अधिक सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज हो, और इसी के परिणाम स्वरूप, इसी सोच के परिणाम स्वरूप 18 जनवरी 1968 में 68 के अधिसूचित संकल्प में हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रयोग के लिए कड़ाई भी की गई। यह भी कहा गया कि वार्षिक रिपोर्ट जमा किया जाए, क्या क्या काम लोगों ने किया है। और यही कारण है कि 1977-78 तक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होता रहा कि क्या क्या काम हुआ है। एक अच्छी बात और, 1979 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हिंदी में देने की बात भी आ गई, अर्थात हिंदी में हम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इससे हिंदी क्षेत्र में या हिंदी बोलने वालों का जो है मनोबल बढ़ा, और हिंदी प्रदेश से बहुत सारे उम्मीदवार आगे आए, उनका मनोबल भी बढ़ा, हिंदी के प्रति उनकी आस्था भी बढ़ी, और सकारात्मक कार्य बहुत सारे। अब सोचने वाली बात यह है कि इन प्रयासों के बावजूद आज भी राजभाषा हिंदी क्या पूरी तरह से लागू है? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसके जिम्मेदार हैं। 26 जनवरी 1965 तक जो बना था नियम कि अंग्रेजी का प्रयोग हो सकता है, वह आज भी चल रहा है। कड़ाई से इसे बंद नहीं किया गया। आज भी कहीं ना कहीं हमारी अंग्रेजी मानसिकता इसके लिए जिम्मेवार है। हम बैंक में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, सरकारी कार्यालय, बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है हिंदी में, काम करना आसान है, हिंदी सरल है। दूसरे वो लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी पर काम करने की बात करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं होता है। हम लोग देखते हैं जब हम लोग काम करते हैं तो फिर अंग्रेजी की बात आ जाती है। तो यहाँ कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। तो हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम राजभाषा को सही रूप में लागू करने के लिए पूर्णतः हिंदी को अपनाएं, तभी हम एक अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं। तो क्या क्या प्रयास में एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। 1967 में संसद के दोनों सदनों में पारित राजभाषा नीति, जिसके परिणाम स्वरूप 1968 के अधिसूचित संकल्प में हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया। 1977-78 तक वार्षिक रिपोर्ट भी जमा करने की बात की गई
1989 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के जो प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाते थे, अब हिंदी में उसे देने की अनुमति मिल गई, जिससे हिंदी प्रदेश से कई उम्मीदवार आए, हिंदी भाषी लोगों का मनोबल बढ़ा और कई सकारात्मक बातें हुई। फिर भी दुखद बात यह है कि राजभाषा हिंदी पूरी तरह से अभी भी उस तरह से सक्षम नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। इसमें हिंदी में कोई कमी नहीं है, इसकी लिपि इतनी वैज्ञानिक है, स्पष्ट है, भाषा में सरलता है, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, हम लोग सब कोई इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी अमल हम लोग नहीं करते हैं। अंग्रेजी मानसिकता के कारण हम कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि सरकार की ओर से प्रयास नहीं हुआ है, सरकार ने यथासंभव प्रयास किया है हिंदी के प्रचार प्रसार में। अब हमें अपनी अंग्रेजी मानसिकता को त्याग कर हिंदी को वह सम्मान देना होगा जिसकी वह अधिकारिणी है, तभी हम सही रूप में राजभाषा हिंदी के साथ न्याय कर पाएंगे। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।